दोस्तों नमस्ते, मैं हूं आपका अपना दोस्त शंकर आपके साथ और हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से आप अपने कंप्यूटर कीबोर्ड से फ़ोन को क्विकली इस्तेमाल कर सकते हो, टाइपिंग वगैरह बहुत प्यार से कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पहले से जानते हैं तो वीडियो को यहीं स्किप करें, अन्यथा सीखने के लिए बने रहें आप हमारे साथ, क्योंकि सीखना ही ज़िंदगी है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी नहीं सीखा तो कब सीखा? तो भई चलिए हम लोग शुरू करते हैं। दुकान वाले के पास आपको पहुँच जाना है और उससे कहना है, फ़ोन वाले दुकान के पास से जाना, कहीं और नहीं। वहाँ कहना कि भैया हमें ओटीजी दे दो हमारे फ़ोन के हिसाब से। तो अगर आपके में टाइप सी है तो टाइप सी वाला, या फिर माइक्रो है तो उसके हिसाब से दे देगा। वायरलेस और वायर्ड दोनों ही होता है, लेकिन ज़्यादा प्रचलन में अभी वायरलेस है, तो हम वही यूज़ करेंगे और उसको लाना है। और जिस तरह से आप अपने पेन ड्राइव या कार्ड रीडर्स इत्यादि को अटैच करते हो, उससे वैसे ही अपने कंप्यूटर कीबोर्ड के वायर को इसमें अटैच कर देना है और अपने चार्जर पिन पर उसको लगा देना है ना? चार्जिंग वाले पिन के सेटिंग पर लगा देना है उसको, है ना? तो हमने लगा दिया है और इस तरह से हमारा ये कीबोर्ड यहाँ पर वर्क करने लगा। और आप इसमें कंट्रोल बटन प्रेस करके बिल्कुल चुप करवा सकते हो, या फिर शिफ्ट बटन प्रेस करके चुप करा सकते हो, जैसे आप अपने कंप्यूटर में करते हो। और विंडो प्लस डी से जैसे आप डेस्कटॉप पर आते हो, वैसे आप होम स्क्रीन पर आ सकते हो। या अगर ये वर्क नहीं किया तो विंडो प्लस एंटर से आप होम पर आ जाना, या वो भी नहीं वर्क किया तो आप विंडो प्लस एच कर लेना, है ना? इनमें से कुछ तो वर्क कर ही जाएगा, है ना? होम के लिए इतने सारे कमांड है, अगर वो भी नहीं कर वर्क किया तो ऑल्ट कंट्रोल एच के साथ में आप होम पर आ जाना। जैसे आप विंडो आई से सेटिंग्स ओपन करते हैं कंप्यूटर में, यहाँ पर भी आप सेटिंग्स ओपन कर पाएंगे। आप विंडो प्लस आर से रेंडर लॉग बॉक्स ओपन करते हो, यहाँ पर माई फाइल जो है वो ओपन हुआ है, ठीक है? अगर आप यहाँ पर विंडो प्लस एस करते हैं तो आपका एसएमएस ओपन होगा, ठीक है? तो इस तरीके से अगर आप विंडो ए प्रयोग करें, सेटिंग्स ओपन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ओपन हो गया। नमस्ते। Settings are open directly. Here are the ways you can open settings तो directly भाई on हमारा various devices. ओपन हो चुका है, मैं इसे बाहर हो जाता हूँ, ठीक है? तो विंडो प्लस ए से आपका डिजिटल असिस्टेंट यानी असिस्टेंट आपने जो भी सेट कर रखा होगा डिफ़ॉल्ट में वही ओपन होगा, ठीक है? तो ये सब कुछ हम लोग अभी सीखेंगे कि कैसे आप अपने हिसाब से इसको और कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर नेविगेट करने के विषय में देख लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर हम एक आइटम से दूसरे आइटम में स्विच करने के लिए ऑल्ट के साथ में लेफ्ट या राइट एरो कर रहे हैं। ये सारे फोल्डर्स हैं, हम इन फोल्डर्स में ऑल्ट लेफ्ट राइट एरो से कर रहे हैं। अगर ये नहीं कर रहा है तो आप विंडो के साथ में ट्राई करना, ठीक है? तो विंडोज़ के साथ में वर्क कर जाता है तो आप विंडोज़ के साथ में कर लेना, या फिर ऑल्ट के साथ में होता है तो आप ऑल्ट के साथ में, है ना? यहाँ पर मेरा सैमसंग का फ़ोन है और यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑल्ट के साथ में वर्क कर रहा है, तो मैंने आपको बता दिया है कि आप कैसे यूज़ कर सकते हो। तो अब इसके साथ हम देखते हैं कि मान लो इसका मुझे एक-एक कैरेक्टर बाय कैरेक्टर पढ़ना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑल्ट शिफ्ट को पकड़ के राइट एरो करेंगे, है ना? अगर मुझे मान लो इसको वर्ड बाय वर्ड करना है तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ में लेफ्ट राइट एरो, फोन, है ना? गूगल फोल्डर है ना, तो इसको यहाँ पर फोकस ले गए और कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट को हमने ऑल्ट कंट्रोल यानी और शिफ्ट के साथ में राइट एरो करते हैं, गूगल फोल्डर 111 notification. तो ये हमने इसके बारे में इसको ऐसे पढ़ लिया, ठीक है? अगर हम ऑल्ट शिफ्ट राइट एरो कर रहे थे तो कैरेक्टर पढ़ रहा था, Sierra. है ना? यहाँ पर हम लोग डाउन करेंगे Move item. Activate. तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर एक्शन असाइन हो रखा है, इसलिए ये मूव और एक्टिवेट यार है। आप मूव करके इसको कहीं भी ले जा सकते हो, आपको पता है। यहाँ पर आप अगर कुछ और असाइन करना चाहते हैं तो बस आपको क्या करना है, जैसे आप 3 फिंगर्स से अपने स्क्रीन में लेफ्ट राइट करके एक्शन कैरेक्टर वर्ड ये सब करते हैं ना, आप यहाँ पर क्या करना, ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट को दबा के अप डाउन करना है। कैरेक्टर, वर्ड, पैराग्राफ, हेडिंग, लिंक, स्पीच रेट, एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम, ये हो गया। अगर आप यहाँ पर आप कंट्रोल छोड़ देते हैं और अगर ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो करते हैं, ये हमारा आवाज़ कम हुआ। ऑल्ट कंट्रोल के साथ में, और अब यहाँ पर हमने ऑल्ट शिफ्ट को होल्ड करके अप डाउन से हमने आवाज़ को कम ज़्यादा करने के लिए देखा। अगर हम इसको ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट
को होल्ड करके डाउन करेंगे तो यहाँ पर एक्शन आ गया। अब एक्शन में हम अगर स्विच कर देंगे तो यहाँ Move पर item. ये चीजें Activate. ही होंगी। Move item. अगर आप डायरेक्ट ही एक्शन में स्विच करना चाहते हो तो ऑल्ट कंट्रोल प्लस स्पेस कर देना तो भी आपका एक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। आपको अगर टॉकबैक मेन्यू खोलना है तो आप ऑल्ट स्पेस करेंगे। App selected. Actions. Talkback menu. तो टॉकबैक मेन्यू यहाँ पर ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर जो भी आप जिसमें भी Hide screen. करना चाहो तो उसमें क्लिक कर लेना। हाइड स्क्रीन, यहाँ पर हाइड स्क्रीन के भी है लिए भी हमने शॉर्टकट असाइन कर रखा है। ऑल्ट प्लस एन हम अगर करेंगे तो डायरेक्ट ही हमारा स्क्रीन हिडन, और ऑल्ट कंट्रोल ऑल्ट एन है ना, कंट्रोल नहीं ऑल्ट एन से हमने कर रखा है। तो ऑल्ट एन करेंगे तो स्क्रीन शो और हाइड दोनों ही हम लोग कर सकते हैं ऑल्ट एन से। Voice commands. ये है वॉइस कमांड के लिए भी आप कीबोर्ड शॉर्टकट Talkback यहाँ पर text आप to देख speech. सकते हो। Talkback settings. टॉकबैक सेटिंग में टॉकबैक सेटिंग में जाके आपको कीबोर्ड शॉर्टकट एक बार Talkback फाइंड करवा settings. देता हूँ, है ना। आप जानते हैं, फिर भी मैं आपको General दिखा देता हूँ। Tutorial. Advanced set. एडवांस सेटिंग में जाना है। Keyboard short. यहाँ पर कीबोर्ड शॉर्टकट आपको Keyboard मिल जाएगा। shortcuts. यहाँ पर क्लिक करना है। Keyboard key map. यहाँ पर Heading. आपको कुछ चीज़ें मिलेंगी। Choose a key map. Default key map. चूज की मैप, यहाँ पर आपको देखना है कि कहीं क्लासिक तो नहीं हो रखा है। बाय डिफ़ॉल्ट वो डिफ़ॉल्ट ही रहेगा, है ना। क्लासिक की मैप में ये ऑल्ट विंडो इस सब के लिए कुछ अलग ही हो जाता है। Choose modifier key. Alt. चूज मॉडिफायर की, जो मैं आपको बता रहा था ना, अगर आप ऑल्ट के साथ में लेफ्ट राइट से एक दूसरे आइटम पर स्विच नहीं कर पा रहे हो, इसके लिए आप विंडो से करना। और विंडो से अगर आप स्विच कर पा रहे हो एक दूसरे आइटम पे, तो आप यहाँ पर ये जो चूज मॉडिफायर की बोल रहे हैं ना, यहाँ पर ऑल्ट सेलेक्ट हो रखा है। क्लिक Choose करके modifier key. यहाँ पर Search. सर्च में क्लिक कर देंगे तो ये फिर विंडोज़ के साथ में वर्क करेगा। ठीक है, कुछ इस तरह से देखो। Talkback will आप reset मेरा key. ऑल्ट के साथ में नहीं Cancel. वर्क कर But रहा है। talkback. Cancel. Okay. ओके कर देते हैं तब Modifier वर्क key करेगा, has है been ना। changed. देखो ये इसने बताया भी चेंज। अब देखो मेरे ऑल्ट के साथ में लेफ्ट राइट एरो से नहीं वर्क कर रहा है, विंडो के साथ में करता हूँ Advanced तो setting. वर्क कर रहा है। Developer settings. उससे बाहर आ गया Talkback settings. हम। Radio. Hold. My files. ये कुछ ज़्यादा ही हमको बाहर कर दिया ना। तो ऑल्ट टैप करते हैं, रिसेंट टैप One UI home. Talkback settings. टॉकबैक सेटिंग में हम पहुंच गए हैं। यहाँ पर अब हम विंडो के साथ में Talkback setting. New feature. Audio. Text for sound controls. Custom. Rail. Heading. Rail keyboard. Rail display. One. टॉकबैक, सॉरी क्या यार, ये विंडो के साथ में कई बार settings. ऐसी One समस्या UI home. आपको One हो UI home. सकती हैं, है ना। तो आप Close all. मैं Button. ऑल्ट टैप One UI विंडो home. टैप से वहाँ पर पहुँच जाता हूँ। Talkback settings. टॉकबैक सेटिंग में गए, Advanced options. यहाँ पर Talkback setting. Talkback. टॉकबैक सेटिंग में रहना है। Talkback. Autumn. Customize menu. Autumn. Rail. Heading. Rail keyboard. टॉकबैक Rail सेटिंग display. Rail. Heading. Rail keyboard. Rail display. Rail. Automatic. Customize controls. Heading. Text audio. Heading. Text to speech. Verbosity. Sound and vibe. ये Control. हमको Custom autumn. Rail general. Tutorial. Advanced. एडवांस सेटिंग, ये कई बार Advanced. बहुत ज़्यादा इधर उधर हो जाता है ना। तो ये आप विंडो के साथ में देखें ना, कितनी सारी हमें समस्याएं Advanced आई। settings. ठीक है, Audio. Speak back. Audio. Advanced navigate up. Keyboard touch and hold. Keyboard shortcuts. मिल गया। Keyboard shortcuts. और यहाँ पर हमको Keyboard shortcuts. Key map. Key map. Choose modifier key. चूज मॉडिफायर की Choose को हम यहाँ modifier पर key. ऑल्ट कर लेते हैं। Search. Cancel. Ticked. Selected. Alt. ऑल्ट कर लेते हैं। Talkback will अब ये बड़े प्यार से वर्क करेगा। cancel. Okay. ओके कर लेते हैं। Modifier key has अब been ये ऑल्ट reset के the साथ key में map. बड़े Choose प्यार से modifier key. वर्क करने लगा। Navigation actions. ठीक है, Heading. तो क्योंकि विंडो बटन से आपका गूगल खुलता है या होम भी हो जाता है कई बार, तो वो चीज़ें हैं, है ना। ऑल्ट कंट्रोल आर से आप ओवरव्यू बटन को ओपन कर सकते हो। ठीक है, और भी यहाँ पर कई सारे हैं। Navigate to previous. Navigate to above item. Alt plus arrow up. देखो ये सब के लिए आपको बता रहा है, ऑल्ट लेफ्ट एरो राइट एरो से नेक्स्ट प्रीवियस, ऑल्ट के साथ में अप डाउन से Navigate to above item. Alt plus arrow up. अब आइटम पे यानी ऊपर आइटम पे क्लिक करने के लिए ऑल्ट अप एरो डाउन एरो, ये सब Navigate to previous window. Alt plus control plus arrow up. देखो ये सब कुछ है। अगर हम किसी में भी क्लिक कर देंगे, Clear shortcut. तो इसने Button. बोला क्लियर Keyboard. शॉर्टकट, और यहाँ पर हम कोई भी की प्रेस करके, यानी कि यहाँ पर देखिएगा, अब क्योंकि ये वहाँ पर वर्क नहीं करेगा तो हमें टच स्क्रीन में आ जाना होगा। यहाँ पर हम Press key combination with alt modifier key to set new shortcut. एक बार लेफ्ट एरो किए तो इसने बताया कि चूज ऑल्ट मॉडिफायर की कॉम्बिनेशन की और एंटर, मतलब हम ऑल्ट के साथ में कोई सा भी की प्रेस करके एंटर कर देंगे तो ये जो जिस पर्टिकुलर चीज़ के लिए असाइन है ये उसके लिए फिर असाइन हो जाएगा, है ना। तो
हम यहाँ पर इससे बैक आएंगे क्योंकि आउट बैक स्पेस अब यहाँ नहीं वर्क करेगा, इसकेप भी Keyboard shortcuts. ठीक है। तो इसकेप वर्क कर Navigate गया, the next word. नहीं तो Alt नहीं plus होता है shift तो plus हम फिर control plus arrow right. वैसे करते हैं ना। यहाँ पर भी आप सेम है, ये बता रहे कि Navigate the next word. Alt plus shift plus control plus arrow right. देखो इसने बताया ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट प्लस एरो राइट नेक्स्ट वर्ड के लिए, जैसे हम अभी वहाँ पर वर्क कर रहे थे ना। Home. Alt plus control plus H. ऑल्ट कंट्रोल एच होम के लिए है, आप इसमें क्लिक करके दूसरा बना सकते हो। Recent apps. Alt plus control plus R. देखो ये पूरा इसने बताया है ना। तो आप इस तरह से इसमें मॉडिफाई या कीबोर्ड शॉर्टकट यहाँ पर फाइंड कर सकते हो। तो Advanced setting. हमने यहाँ पर केवल स्क्रीन के लिए कर रखा है ऑल्ट एन, स्क्रीन शो और हिडन के लिए है ना, और वॉइस कमांड के लिए। तो आप ऐसे यहाँ पर कर सकते हो ढेर सारा। अब हम आपको बताते हैं कि अपने एप्लीकेशंस वगैरह को आप कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हो कीबोर्ड शॉर्टकट के द्वारा। और इसके लिए आपको क्या करना है, सेटिंग्स पे चलना है, Settings. फिर हम लोग टाइपिंग पर चलेंगे। पहले ये देख लेते हैं ना। सेटिंग्स में आप बस यहाँ पर सर्च बार है, सर्च बार में अगर आप कीबोर्ड शॉर्टकट लिख देते हो Settings. तो यहाँ पर वो हो जाएगा। Voice search button. वॉइस सर्च में भी हम Keyboard. यहाँ पर हमने सर्च कर Clear. लेते हैं। More option. Editing. Keyboard. Clear. More options. Results. 2. General management. Heading. जनरल मैनेजमेंट इसने बताया कि उसके अंदर मिलेगा। Keyboard shortcuts. Physical keyboard. देखो ये कीबोर्ड शॉर्टकट फिजिकल कीबोर्ड इसने बताया, ठीक है। यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं। Physical keyboard. फिजिकल कीबोर्ड का ही ये शॉर्टकट बताएगा, ध्यान रहे, क्योंकि शॉर्टकट तो आपको इसी पर ही बनता है। वैसे कीबोर्ड में तो कोई शॉर्टकट हो नहीं सकता है। Physical keyboard. Heading. तो यहाँ पर फिजिकल कीबोर्ड Lenovo wireless KB underscore mouse KN100WW. Samsung keyboard. Board. Talkback braille keyboard. ये हमारा कीबोर्ड का नाम बताया और उसके साथ में बताया कि ये क्या क्या इसके साथ में असाइन है, जैसे टॉकबैक ब्रेल कीबोर्ड, जी बोर्ड, सैमसंग कीबोर्ड है ना। तो आपके में जो भी असाइन हो सकता है तो उस पर नहीं घबराना, आपका कीबोर्ड का नाम लेगा। जैसे यहाँ इसका नाम लिया वायरलेस ने क्या लेनोवो कीबोर्ड वायरलेस माउस कॉम्बो है ना। तो ये मेरा वायरलेस कीबोर्ड है लेनोवो का, तो ये उसका नाम बताया। यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हो तो कुछ चीज़ें आपको Navigate देखने up. को मिलेंगी। Lenovo board. Heading. यहाँ पर आपको फिजिकल कीबोर्ड सेटिंग भी मिल सकता है, English. India. English. India. हमारे में नहीं मिला। यहाँ पर किसके लिए कौन कौन से लैंग्वेजेस असाइन है वो बता रहे हैं। Hindi. Inscript. हिंदी भारत, हिंदी इंस्क्रिप्ट, ये जी बोर्ड के लिए हमने हिंदी और इंग्लिश जो है कर रखा है। और इसने बोला कि हिंदी इंस्क्रिप्ट, तो बिल्कुल जैसे आप अपने कंप्यूटर में हिंदी इंस्क्रिप्ट में टाइप करते हैं ना, बिल्कुल आप उसी तरह से यहाँ भी कर सकते हो। ये हिंदी इंस्क्रिप्ट चूज़ करके, ये हिंदी इंस्क्रिप्ट ही रहता है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आप नहीं चाहते तो यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पर हिंदी भारत, Physical keyboard. Hindi. Marathi. Hindi. Inscript. मराठी हिंदी इंस्क्रिप्ट या हिंदी भारत वो कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर Marathi. Nepali. इतने कुछ Traditional. है और कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पर, है ना। अगर आपको बाय डिफ़ॉल्ट और अच्छे से लैंग्वेजेस में स्विच करने हैं, अलग अलग लैंग्वेज ऐड करने हैं, तो आप फिर जी बोर्ड की सेटिंग में जाना और वहाँ पर आप लैंग्वेजेस जो आप ऐड कर दोगे वो आ जाएगा। लेकिन अगर आपके फ़ोन में ऐसा नहीं होता, आपने वहाँ पर हिंदी इंग्लिश जो भी आपने लैंग्वेजेस ऐड कर रखे हैं, बट वो टच कीबोर्ड में तो वर्क कर रहा है, फिजिकल कीबोर्ड में वर्क नहीं कर रहा, तो आपको यहाँ पर जब यहाँ पर मुझे जैसे कुछ चीज़ें मिली ना, जैसे हिंदी पे जैसे मैंने क्लिक किया है तो यहाँ पर मुझे कुछ ही सीमित लैंग्वेजेस दिख रही हैं। आपके में वहाँ पर ढेर सारे लैंग्वेजेस मिलेंगे और वो ऑन और ऑफ के फॉर्मेट में होंगे, यानी टॉगल होंगे। वो आप जिन को ऑफ कर दोगे वो रिमूव हो जाएगा, और जो ऑफ होंगी आप उनको ऑन कर देंगे तो वो लैंग्वेजेस ऐड हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। Lenovo. Samsung keyboard. आप सैमसंग कीबोर्ड के लिए भी वही चीज़ें यहाँ पर दिखा रहे हैं। Navigate up. है ना? But Lenovo तो wireless. ये चीज़ है। अब हम इससे Keyboard बाहर आते हैं। assistance. Show on-screen keyboard. Show the on-screen keyboard while the physical keyboard is being used. On switch. तो ये शो ऑन स्क्रीन वाइल टाइपिंग फिजिकल कीबोर्ड ऑन, ये ऑन होने से क्या होगा कि जब आप टाइप कर रहे होंगे तो आपका स्क्रीन में भी कीबोर्ड खुला होगा और आप चाहो तो वहाँ से भी मैनेज कर सकते हो और अपने कीबोर्ड जो फिजिकल कीबोर्ड है उससे भी आप मैनेज कर सकते हो। लेकिन अगर आप इसी को ऑफ कर दोगे, मैंने ऑल्ट एंटर करके इसे ऑफ कर दिया, अब क्या होगा कि आप सिर्फ फिजिकल कीबोर्ड से टाइप कर सकते हो। जब तक आपका फिजिकल कीबोर्ड अटैच है तब तक आप उसी से टाइप कर सकते हो और टच कीबोर्ड से नहीं कर सकते, है ना। तो मैं इसे ऑन कर लूँगा
ताकि मैं दोनों से मैनेज कर पाऊँ, क्योंकि उसकी मैं आपको समस्या भी बताऊंगा कि क्यों ऐसा, तो बाद में बताऊंगा, है ना, Keyboard उसके लिए, shortcuts. जब Show टाइप कर explanations रहे of the होंगे उस keyboard समय। shortcuts on the screen. ठीक है, इसको आगे Change देखिए। language shortcut. Shift plus space. Control plus space. Left alt plus shift. तो यहाँ पर चेंज लैंग्वेज के लिए बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं, यहाँ पर हम क्लिक करके देखते हैं। Change language. Shift plus space. शिफ्ट On. प्लस Switch. स्पेस ऑन है, आप इसको अगर ऑफ कर दोगे यहाँ से Off. तो शिफ्ट प्लस स्पेस से फिर आप लैंग्वेज नहीं स्विच कर पाओगे। On. तो मैं इसे ऑन ही रखूंगा। Control plus space. On. ये भी Switch. ऑन है, कंट्रोल स्पेस से भी आप कर सकते हो, इसका मतलब Left alt plus shift. On. लेफ्ट Switch. ऑल्ट शिफ्ट से भी आप कर सकते हो। अगर आप इसे ऑफ कर दोगे तो नहीं कर पाओगे। विंडो प्लस स्पेस भी लैंग्वेजेस स्विच करने के लिए है, लेकिन ये इसने यहाँ पर नहीं असाइन कर रखा है। Physical ठीक है, यहाँ keyboard. पर अब हम Customize keys. कस्टमाइज कीज, उसके बाद एक और ऑप्शन है Looking for something. Digital assistant app. डिजिटल असिस्टेंट ऐप। यहाँ पर आप क्लिक करके अपने असिस्टेंट के लिए आप गूगल या फिर जेमिनाई, एलेक्सा, जो भी आपने असिस्टेंट इंस्टॉल कर रखे हैं वो उन असिस्टेंट को आप डिफॉल्ट बना सकते Looking. Customize हैं। keys. कस्टमाइज कीज में हम एंटर Navigate up. करेंगे Button. Customize keys. और यहाँ पर आपको ढेर सारे कीज, कीबोर्ड कीज मिलेंगे जिसको आप Customize असाइन कर keys. सकते Caps हो। lock. Caps lock. कैप्स लॉक, Control. Control. कंट्रोल कंट्रोल, CMD. CMD. सीएमडी सीएमडी, Alt. Alt. ऑल्ट ऑल्ट, Esc. Back. एक्स एस्क बैक। यानी कि ये क्या था, ये था कि आप इस किसको किसके लिए रखना चाहते हो। तो कंट्रोल को हम बाय डिफॉल्ट कंट्रोल के लिए ही रखेंगे। देखते हैं, मैं किसी में आपको दिखाता हूँ। ऑल्ट, ऑल्ट को अगर मैं क्लिक कर देता हूँ Pop-up window. Control. तो ऑल्ट को आप किसके लिए भी उपयोग कर सकते Selected. हो, Caps lock. कैप्स लॉक के लिए यूज कर सकते हो। यानी कि ऑल्ट को आप इसके लिए क्लिक कर दोगे तो ये कैप्स लॉक बन जाएगा। Control. कंट्रोल के लिए कर दोगे तो कंट्रोल बन जाएगा। CMD. सीएमडी यानी कि विंडोज बन जाएगा। ऑल्ट Ticked. Alt. टिक्ट ऑल्ट, तो आप इसे ऑल्ट पर ही रहने देना है। ठीक है? Customize. Esc. Back. स्केप को हमने बैक के लिए कर रखा है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट अगर वो स्केप में रहेगा तो स्केप में भी रह सकते हैं। देखो Selected. Esc. Window. Pop-up Esc. window. Ticked. Back. बैक है ना, बैक पर अभी है। मैं Selected. अगर इसको स्केप में Customize. क्लिक कर दूंगा Alt. Esc. Esc. तो ये स्केप के लिए हो गया, है ना। फिर ये स्केप से बैक नहीं होगा, देखो, है ना। मैं इसको बैक के लिए ही यूज करना चाहूंगा, Selected. इसलिए मैं Pop-up इसे window. Back. Select. Back. बैक में क्लिक कर दूंगा, है Customize ना। keys. अब हम स्केप से बैक कर सकते हैं, बैक App shortcuts. क्योंकि आदत है स्केप से बैक करने की। Reset. Button. App shortcuts. ऐप शॉर्टकट, उसके बाद Reset. Button. रिसेट। अगर आप रिसेट कर देते हैं इसको Navigate up. तो जो भी आपने कर रखा है वो सब रिसेट हो जाएगा। कुछ कुछ चीज़ें आपने जो असाइन कर रखे होंगे पहले से वो भी रिसेट हो जाएंगी, और बाय डिफ़ॉल्ट जो सिस्टम ने अपनी ओर से जो कीबोर्ड शॉर्टकट किए हैं सिर्फ वही रह जाएंगे। देखो अब हमारा स्केप भी बदल Reset. गया होगा। App shortcut. Esc. Esc. देखो स्केप जो है स्केप के साथ हो गया है। मैं इसे बैक कर लेता हूँ, वापस से Selected. क्लिक Ticked. करके Esc. Back. बैक में क्लिक कर Customize दिया। key. App shortcuts. ऐप शॉर्टकट, अब यहाँ हम लोग एंटर करेंगे Navigate ऐप up. शॉर्टकट। Button. App shortcuts. यहाँ पर अब आपको ऐप्स के ढेर सारे शॉर्टकट मिलेंगे CMD जिससे आप plus A, फाइंड कर Google. सकते हो। यहाँ पर इसने बताया CMD प्लस ए यानी विंडो प्लस ए से असिस्टेंट ओपन होगा, जैसे कि शायद हमने करके देखा था। यहाँ से आप करके देख लेना। अगर आप चाहते हो कि किसी और चीज़ को यहाँ से ओपन करवाना तो क्लिक करके उसके लिए आप कोई भी ऐप्स असाइन कर दोगे तो फिर विंडो प्लस ए से वो वाला ऐप्स खुलेगा। CMD plus B. Chrome. CMD से CMD plus C. Contacts. विंडो बी से क्रोम, विंडो सी से कॉन्टैक्ट, CMD plus D. One UI Home. डेस्कटॉप विंडो के लिए आप विंडो डी करते हैं। यहाँ पर विंडो डी से होम स्क्रीन है। CMD plus E. Gmail. CMD plus F. Search. देखो जीमेल के लिए हम कितना लंबा जाते हैं ना, आप विंडो ई कर देना डायरेक्ट जीमेल खुल जाएगा। विंडो ऐप से सर्च, CMD plus H. One UI Home. यहाँ पर विंडो प्लस एच होम के लिए है। देखो अगर सीखना पड़ेगा तो थोड़ा धैर्य बना के रखिए, है ना। सीखने के लिए आपका थोड़ा सा धैर्य का ज़रूरत है, क्योंकि आप सोचते हैं कि यार वीडियो कितना लंबा बनाते हैं कि नहीं, तो भाई क्या करें, माफ़ कीजिएगा। इसके लिए मैं यहाँ पर जो विंडो प्लस एच होम के लिए असाइन हो रखा है, तो आपने अभी देखा विंडो प्लस एंटर, विंडो प्लस डी से होम, विंडो प्लस एच से भी होम, ऑल्ट कंट्रोल एच से भी होम, तो फिर इतना सारा क्या ज़रूरत है ना। तो मैं विंडो प्लस एच को हटा दूंगा। इसके लिए मैं कोई एप्लीकेशन असाइन कर लेता हूँ, वो है मैं यूट्यूब असाइन कर लेता हूँ इससे। My file. My आप जिसको भी कर सकते हो। Sing downloader. Snaptube. Take assist. YouTube. यूट्यूब, App short. CMD. देखें। CMD plus H. YouTube. यूट्यूब मेरा असाइन हो चुका है। CMD यहाँ plus पर I. Settings. सेटिंग्स CMD ठीक है, plus आपने J. देगा Not set. CMD प्लस जे नॉट सेट है। मैं इसमें क्लिक कर लूँगा Select और app. जिसको ओपन करवाना चाहते हैं
Chat. हम ओपन करवा लेंगे इसे। Google. मैं इसे किसको ओपन करवा लूँ? My files. मैं यहाँ पर ऑल्ट राइट राइट कर रहा हूँ, ध्यान रहे आपको ऐप्स में मूव करने, Smart आइटम tuner. में मूव करने के लिए। Sonically. Suno. Tech freedom. टेक फ्रीडम मिल गया, मैं इसी को ही कर App लेता हूँ, है ना, shortcuts. क्योंकि टेक फ्रीडम की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अब विंडो जे से मेरा टेक फ्रीडम ओपन होगा, देखो, CMD plus J. Tech freedom. ठीक है। CMD plus K. Calendar. कैलेंडर, ठीक है, वो इसी से CMD रहने plus देते M. हैं। Maps. मैप्स भी इसी CMD से plus रहने P. देते हैं। Not set. CMD प्लस पी नॉट सेट है, मैं इसमें फ़ोन को सेट कर लेता हूँ, Select app. ठीक है, ताकि मैं विंडो प्लस पी से फ़ोन कर सकूँ, फ़ोन मतलब ओपन कर सकूँ, कहने का मतलब है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर Auto TTS. Internet. Gallery. गैलरी, Hindi talk. YouTube. Where is my Tech assist. Smart voice. Screenshot. कुछ ज़्यादा आ गए हम लोग One pay wallet. OneDrive. One pay. Phone. फ़ोन मिल गया है, क्लिक कर लेंगे App हम। shortcuts. CMD plus P. Phone. देखो विंडो प्लस पी फ़ोन के लिए हो CMD गया plus R. My files. है। विंडो प्लस आर से माई फाइल को ही रहने CMD plus देंगे हम। S. Messages. ये भी ठीक है। CMD plus Z. Settings. CMD प्लस जेड सेटिंग्स, सेटिंग्स के लिए एक और है, तो मैं यहाँ पर इसको Select व्हाट्सएप app. के लिए कर लेता हूँ, Lookout. क्योंकि व्हाट्सएप मुझे ज़रूरत होता है। Rapido. आपको जिसका इसका ज़रूरत होता है ना, आप उसके लिए यहाँ पर कीज Smart असाइन voice. कर सकते हो, कुछ इसी तरह से। Tech assist. WhatsApp. व्हाट्सएप App shortcut. और भी कुछ है क्या? CMD plus Z. WhatsApp. ठीक है, अब Navigate कुछ up नहीं है, button. ठीक है। तो इस तरह से आप कीज़ यहाँ पर असाइन कर सकते हो, कस्टमाइज़ कर सकते हो अपने कीबोर्ड के लिए। और आप कैसे जाना है शुरू से, तो उसके लिए मैंने आपको बता रखा है कि जनरल मैनेजमेंट के अंदर, या फिर जहाँ पर आपको लैंग्वेजेस एंड की इनपुट का ऑप्शन मिलता है वहाँ पर, तो विंडो प्लस आई प्रेस के सेटिंग्स में यहाँ पर हम जनरल मैनेजमेंट पे चलेंगे, Software update. Accessible apps. General. जनरल मैनेजमेंट, Navigate. और यहाँ पर भी हमको Search ऑप्शंस app languages. मिल जाएगा, Choose वही the चीज़, date and time. डेट एंड टाइम, Keyboard list and कीबोर्ड default. लिस्ट एंड Samsung डिफॉल्ट, physical keyboard. फिजिकल Lenovo कीबोर्ड, wireless ये keyboard. वही है ना, जो हमको वहाँ पर मिला था फिजिकल कीबोर्ड, हमने सर्च करके ले आए थे, लेकिन आप यहाँ पर भी ऐसे Mouse and ला trackpad. सकते हो। माउस, चूँकि मैं माउस नहीं यूज़ कर सकता हूँ, अगर आपके पास में विज़न है तो आप इसमें क्लिक करके माउस यूज़ के बारे में सीख सकते हो, और आप माउस से फिर इजीली उसको यूज़ कर पाओगे। Physical keyboard. Physical Lenovo keyboard ये keyboard है। list and default. Samsung keyboard. यहाँ Board से and आपको पता है कि आप इसमें क्लिक करके, और जिस के कीबोर्ड के सेटिंग्स में चाहते हो, जैसे सैमसंग कीबोर्ड या जी बोर्ड, जिसको आप डिफ़ॉल्ट बनाना चाहते हो, वो सब कुछ आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसे यहाँ से स्किप कर लेंगे, तो ये आप यहाँ से इसको ऐसे मैनेज कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने टाइपिंग पर। टाइपिंग के लिए आप किसी भी नोटपैड को खोल लो, या फिर व्हाट्सएप को खोल लो, या फिर किसी चैट को खोल लो, है ना। Scan to मैं picture. यहाँ पर एक Neil चैट Boomer खोल match. लेता हूँ। 9:56 a.m. Jan DJ, Company Video Season. 5. 1 unread message. यहाँ पर इसने एक मैसेज किया है हमें अपने messages will disappear. चैनल के बारे में। तो Showing मैं board. यहाँ इसको जैसे मैंने एंटर किया, तो शोइंग जीबोर्ड जो है वो जीबोर्ड यानी शो होने लगा हमारा। यहाँ पर हम इसको इजीली लिख सकते हैं, O. O deleted. D. O. M. R. I. N. Morning. I. A. Nil. P. P. P deleted. J. Jai. A. O. How. A. R. E. R. O. U. U. ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख लिया। I. I. M. F. E. Phi. A. D. And. O. U. ठीक है, तो यहाँ हमने इसको इंग्लिश में लिखा कुछ चीज़ें, अब हम एंटर करेंगे इस पर। और यहाँ हमको अगर हिंदी में लिखना है, तो जितने सारे भी हम लोग लैंग्वेजेस में स्विच करने के लिए देखे थे ना, उसी में से कर लेते, कंट्रोल स्पेस Hindi Max Hindi. या शिफ्ट स्पेस, जिससे भी यहाँ पर हिंदी में हो गया है। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, M. Talent M. E. Mean. K. A. B. B. M. E. R. E. Maybe. Okay. गलत हो गया, मैं कंट्रोल बैक स्पेस से हम इसको वर्ड डिलीट किए। Talent. A. K. E. O. Anusma. A. Okay. New line. Yo. K. बिल्कुल हमने वैसे ही न्यू लाइन किया है। Yadi. A. O. A. O. A. O. A. O. M. R. A.
अब मैं शिफ्ट के साथ में यहाँ पर देखो, शिफ्ट के साथ में 3 प्रेस किया तो पा, शिफ्ट के साथ में 3, प्रयास ये प्रयास है तो प्रयास लिख गया। अगर यही सैमसंग कीबोर्ड होगा तो यहाँ पर कलन च ई अ ल ट ए लगे ट ओ ओ इ स इस य उ च कलन य उ ब यू च ए ल न कलन च ल ए अरे यार अटैक हो रहा है बार बार। ये ल चैनल च ओ स ब कलन च कलन आ इ ब स च र न ए कले च ए के स आ च सा त ई की च म ए अनुस्वर च कमे च यहाँ पर ये मैंने जो भी कुछ ठीक है, यहाँ पर मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लिख दी हैं। तो अब इसमें आप अगर किसी नोट्स में लिखे जैसे गूगल डॉक्स या फिर कुछ, तो आप बिल्कुल उसी तरह से जैसे कंट्रोल ई से सेंटर या कंट्रोल आर से राइट, सब कुछ जैसे फॉर्मेटिंग करना चाहते हो आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो। एकदम मैं यहाँ पर कंट्रोल होम किया तो एकदम एंड पे चला गया, कंट्रोल एंड करेंगे तो एकदम एंड पे। अगर हम यहाँ पर कंट्रोल के साथ आपका ऑल्ट के, यहाँ पर आप केवल राइट एरो करोगे तो ये देखो आप कैरेक्टर बाय कैरेक्टर स्विच कर पा रहे हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर, प्रीवियस के लिए लेफ्ट एरो। अगर आप इसी में कंट्रोल के साथ करते हैं तो वर्ड बाय वर्ड, लेकिन यहाँ पर देखो हिंदी में अगर स्विच करें, देखो क्या होगा, हिंदी आएगा। देखो ये कई सारी वर्ड्स को एक साथ में स्विच कर लेता है ना, तो हिंदी के साथ में ये इशू है। तो जीबोर्ड वालों को उम्मीद है अगर उन तक हमारी राय पहुँचे तो इसको ठीक करें, क्योंकि कंट्रोल राइट एरो से अगर हम नेक्स्ट वर्ड स्विच करते हैं तो ये कई सारे वर्ड स्विच कर लेता है। अगर मैं इसी को कंट्रोल के साथ में लेफ्ट एरो करूं तो बैक वर्ड बिल्कुल सही से स्विच होंगे देखो। लेकिन इंग्लिश के साथ में ऐसी कोई समस्या नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हम डाउन एरो करेंगे तो ये लाइन बाय लाइन। अगर कंट्रोल के साथ में अप डाउन करेंगे तो पैराग्राफ टू पैराग्राफ जैसे आप यूज करते हैं कंप्यूटर में। अगर मुझे मान लो ये इसको कॉपी करना है इस लाइन को, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया और इसको हम कॉपी कर सकते हैं कंट्रोल सी से। बिल्कुल कॉपी हो गया। हम इसे चाहें तो यहीं से डिलीट भी कर सकते हैं। जब मैं कंट्रोल ए कर लेता हूँ, मान लो इसको डिलीट कर, अब मैं इसे जो कॉपी किया हूँ इसे पेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये इस तरह से आप कट कॉपी पेस्ट बिल्कुल आप जैसा चाहते हो वैसा इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन दोस्तों क्या होता है, अगर आप विंडो स्पेस से लैंग्वेजेस में स्विच करते हैं तो क्या होता है, आपका सैमसंग कीबोर्ड खुल जाता है जो सैमसंग यूज़र हैं उनके लिए, और उसमें भी आप हिंदी इंग्लिश अगर आपने कर रखा है तो हिंदी में स्विच तो कर पाओगे और लिखोगे भी बिल्कुल, लेकिन वो बोलता है अनसपोर्टेड कीबोर्ड। तो वो अनसपोर्टेड कुछ चीज़ों को अनसपोर्टेड रखता है। जैसे कि यहाँ पर आप शिफ्ट के साथ में 3 और शिफ्ट के साथ में 4 से आप जो आधार का जो कॉन्सेप्ट है, यानी शिफ्ट के साथ में 3 से प्रथम लिखना चाहते हैं तो प लिख के शिफ्ट के साथ में 3 प्रेस करेंगे तो वो प्र बन जाएगा। लेकिन अगर आप जैसे पर्दा लिखना चाहते हैं तो प शिफ्ट के साथ में 4 प्रेस करेंगे तो प आधारा बनेगा। तो ये होता है। शिफ्ट के साथ में 5 से आप ज्ञा, शिफ्ट के साथ में 6 से त्र, शिफ्ट के साथ में 7 से क्ष, शिफ्ट के साथ में 8 से श्रा। ठीक है, और शिफ्ट के साथ में 9 से राइट लेफ्ट ब्रैकेट और इससे राइट ब्रैकेट है ना, शिफ्ट के साथ में उससे 0 से। ठीक है, और विसर्ग बनता है शिफ्ट के साथ में डैश से और शिफ्ट के साथ में इक्वल से री। लेकिन यही चीज़ आप सैमसंग कीबोर्ड में नहीं इस्तेमाल कर पाओगे, ये केवल आप जीबोर्ड में इस्तेमाल कर सकते हैं आप कंप्यूटर की तरह। तो इसीलिए आपको जीबोर्ड में ही इसको रखना है अगर आप अच्छे से टाइप करना चाहते हैं क्विकली। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों। उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे या बुरा लगे, दोनों ही स्थिति में आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अच्छा लगे तो लाइक और बुरा लगे तो डिसलाइक, क्योंकि सब्सक्राइब इसलिए करना है कि सीखने के लिए यहाँ पर बहुत कुछ है। तो हम मिलेंगे फिर किसी एपिसोड में, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार। और अच्छा हाँ, नमस्कार करने से पहले चेक तो कर लें
कि हमारे कीबोर्ड शॉर्टकट काम कर रहे हैं कि नहीं, जो जो हमने असाइन कर रखे हैं। विंडो प्लस एच करते हैं, हमारा यूट्यूब ओपन होता है क्या? बिल्कुल, यहाँ पर YouTube. यूट्यूब ओपन हो गया है। Selected. Home. Settings. Talkback. Arizona. Messages. My files. YouTube. WhatsApp. देखो ये खुले हुए चीज़ों में हमने WhatsApp. स्विच किया। English. India. यहाँ पर आपको इंग्लिश में ही अपने कीबोर्ड को रखना है दोस्तों, तभी वो कई सारी चीज़ें काम करेंगी, नहीं तो कुछ कुछ चीज़ें काम नहीं करेंगे, है ना। विंडो प्लस एस से मैसेजेस देखते हैं, Messages. खुलता है क्या? विंडो प्लस एम से मैप्स, विंडो प्लस के से कैलेंडर, और क्या था, Calendar. विंडो प्लस जे से टेक फ्रीडम, विंडो प्लस एच से व्हाट्सएप, सॉरी जे से व्हाट्सएप, WhatsApp. और विंडो प्लस पी से फ़ोन खुलता है क्या, देखते हैं। Phone. फ़ोन, सब कुछ खुल रहा है दोस्तों, बिल्कुल उसी तरह से हमने जो जो असाइन किए हुए हैं वो सारे खुल रहे हैं। विंडो एंटर से हमारा One UI home. कीबोर्ड का ये खुल गया है, आप मतलब होम पर आ गए हैं। F1 से हम कीबोर्ड के Home, शॉर्टकट्स यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। विंडो प्लस सॉरी केवल F1 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर कीबोर्ड शॉर्टकट खुल जाएंगे। यहाँ पर आप सिस्टम के कीबोर्ड शॉर्टकट देख सकते Back. हो, Recents. बिल्कुल। Alt. Tab. Alt टैब, Close current app. Alt. F4. Alt F4, Keyboard shortcuts. Keyboard CMD. shortcut. Slash. Notifications. CMD. N. विंडो प्लस एन से Microphone नोटिफिकेशन, access on slash off. CMD. माइक्रोफोन एक्सेस ऑन और ऑफ दोनों ही आप कर सकते हो। अगर आपका असिस्टेंट या फिर जूम, गूगल मीट ऐसे किसी प्लेटफॉर्म पर हैं तो अगर विंडो ए से करेंगे तो वो असिस्टेंट खुलेगा, तो हमने देख लिया है उसको। यहाँ पर आप किसी भी कीज़ को कस्टमाइज़ नहीं कर सकते। कस्टमाइज़ करने के लिए वहीं जाना होगा जहाँ हमने अभी देखा है। अगर आपको कीबोर्ड शॉर्टकट और चाहिए F1 के अलावा, अगर F1 आपको याद नहीं रहा तो विंडो प्लस स्लैश Home. करना है, CMD. Enter. तो यहाँ पर भी वही सारे कीबोर्ड शॉर्टकट्स जो है वो Keyboard. ओपन हो गए हैं। तो उम्मीद है कि अब आप हमें विदा दे ही देंगे। मिलते हैं फिर किसी एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।